हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, मालदा, पूर्णिया, फतेहपुर, जिम्मेदार कौन? हाल ही में 3 घटनाओं ने देश का ध्यान खींचा। पश्चिम बंगाल का मालदा, बिहार का पूर्णिया और उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला। तीनों जगहों पर अचानक हिंसा भड़की, तीनों जगहों पर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। मालदा में तो थाना तक जला दिया गया। सबसे ताजा घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की है, जहां 12 वफात को डीजे को लेकर शुरू हुए विरोध ने मकर संक्रांति के दिन अपना रंग दिखाया। जब संक्रांति के जुलूस में बज रहे डीजे का तार एक मुस्लिम के घर के सामने मौजूद तार में उलझा। तार टूटा और देखते ही देखते छोटे से विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। पथराव शुरू हुआ और फायरिंग भी शुरू हो गई। मामला चंद मिनटों में हिंदू मुसलमान का हो गया। ठीक यही पूर्णिया और मालदा में हुआ, जब मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन का जुलूस अचानक उग्र हो गया। सरकारें कहती हैं ये बड़ी साजिश है, लेकिन सवाल ये है कि इस बड़ी साजिश के सूत्रधार अब तक क्यों सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मालदा पूर्णिया पर मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते सरकारों ने चुप्पी साध रखी है। सवाल यह है कि आखिर हर जगह क्यों बेकाबू हो रही है भीड़। इस बढ़ती हिंसा के बीच हम तो पूछेंगे, क्या मालदा, पूर्णिया और फतेहपुर हिंसा के लिए मजहबी कट्टरता जिम्मेदार है? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए कि क्या मालदा, पूर्णिया और अब फतेहपुर में हुई हिंसा के लिए मजहबी कट्टरता ही जिम्मेदार है? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करें। #HTP और #फतेहपुर फसाद से ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त जो बड़ा पैनल इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। हमारे साथ VHP के नेता प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए CP राय साहब लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय सिंह जी, और साथ में हमारे साथ है सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हाज ए रसूल के। 45 सेकंड का ओपनिंग रिमार्क्स और फिर उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा। CP राय साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, फतेहपुर में बवाल मचता है, खबर आती है कि फिर एक खास तबका जानबूझकर आग को भड़काता है। वो जो मालदा में हुआ, वो जो पूर्णिया में हुआ, वो फतेहपुर में करने की तैयारी थी। क्या कर रही थी आपकी सरकार? हमारी सरकार ने तो उसको रोक दिया। इरादे तो कुछ ज्यादा करने के थे इन लोगों के। बहुत दुख की बात है, सुधांशु जी बैठे हुए हैं, RSS के पूरे परिवार ने देश का वातावरण इतना विषाक्त बना दिया और इतनी नफरत बोदी है, इतना विश्वास पैदा कर दिया है कि समझ नहीं आता कि ये लोग ले कहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ तोगड़िया साहब को जाना था और उसके पहले वहाँ साध्वी जी एक है जो जहर उगलती रहती हैं। ये लोग पता नहीं इस देश को बनाना क्या चाहते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ा रूप ले लेती हैं। वो देश जो इन सारे त्यौहार, इन सारे अवसरों पर एक दूसरे के साथ मिलकर चलता था, पूरी भागीदारी करता था, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हुआ करता था, उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। लेकिन फिर भी हमारे प्रशासन ने, हमारे लोगों ने। आप ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को और संघ परिवार को। आपने प्रवीण तोगड़िया का नाम लिया। मैं चाहता हूं विनोद बंसल जी पहले आप जवाब दें। विश्व हिंदू परिषद को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात ठीक है, फैक्चुअली भी है कि उस जगह पर फतेहपुर में तोगड़िया साहब को जाना था, वहां पर प्रोसेशन निकल रहा था और उस प्रोसेशन के दौरान फतेहपुर में हिंसा भड़क जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं आग लगाने के लिए। मेरा आपसे सवाल कि आग और ना भड़के, इसके लिए क्या किया विश्व हिंदू परिषद ने? तो जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देश के अंदर हिंदुओं को ना अपनी धार्मिक आस्था का रक्षण करने की आज़ादी है, ना कोई धार्मिक प्रोसेसन निकालने की आज़ादी है। मुझे बताइए, 38 साल पुरानी ये परंपरा है। मकर संक्रांति के जो प्रोसेसन निकलना था वो पहली बार नहीं निकला और इसका प्रवीण तोगड़िया जी से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ये जो हमला हुआ वो तो उसके बाद प्रवीण तोगड़िया जी का भाषण शुरू हुआ और ये दोनों बिल्कुल अलग थे। विश्व हिंदू परिषद ने नहीं निकाली थी शोभा यात्रा।
ये शोभा यात्रा जो है निहत्थे लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से परंपरागत तरीके से निकाली थी, लेकिन मस्जिदों के ऊपर से और जो धार्मिक वो होते हैं घरों से, वहां से जो है ना जी लगातार गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है। जी संजय सिंह, ठीक है 45 सेकंड हुए। संजय सिंह, कांग्रेस से मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, यूपी में चुनाव सर पे हैं, ऐसे में परिस्थितियां इस हिसाब से बनाई जा रही हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, कांग्रेस का क्या टेक है? मैं समझता हूं कि फतेहपुर की घटना बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी की पिछले 5 साल में जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश उसकी सत्ता में, लगभग 700 सांप्रदायिक ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लगभग 200 लोगों की जान गई, लगभग 2000 लोग घायल हुए। ये सारी चीज हो रही जो कि देश में सबसे बड़ी ये संख्या है। दूसरी चीज, अगर इतिहास में देखिए पास्ट में, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, जब भाजपा की सरकार होती है तो सपा मजबूत होती है। ये सिक्के के ये दोनों पहलू हैं। मैं कहता हूं कि घटना ऐसी होती है जब तोगड़िया जी जाने वाले हैं, जब ऐसी बात हो रही है। 45 सेकंड संजय सिंह जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुधांशु जी, सीधे तौर पर इल्जाम लग रहा है कि मिल के खेल रहे हैं आप और समाजवादी पार्टी, और प्रदेश को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक फायदे के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए 10 साल तक यूपीए की सरकार को सपा बसपा दोनों ने समर्थन दिया है, मिल के साथ रह चुके हैं, तो इसलिए यहां तो आरोप लगा रहे हैं, वहां साथ में रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि छोटी छोटी बात कैसे हो जाती, बिल्कुल याद करिए आज का मौका कहां। 2012 में इंटरनेट पे तस्वीरें छप गई थी कि बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की तस्वीरें, और कितना बवाल हुआ था, बाद में पता चला थाईलैंड के लोगों की थी। मैं तो यह भी पूछता हूं, अगर वो बर्मा के भी रोहिंग्या की थी तो उसको लेकर लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और मुंबई के विजय मैदान में अमर जवान ज्योति क्यों नष्ट की गई? ये क्यों होता है आपके ही राज में? हकीकत यह है सपा के राज में तो शिया सुन्नी के दंगे भी बंद होने लगते हैं, जो हमारे राज में आने पे बंद हो जाते हैं। जी बताइए। 45 सेकंड दिलवी साहब, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के और खासकर पश्चिम बंगाल में चुनाव जिस तरीके से पास आते जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बवाल को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये सुबह से हम अलग अलग चैनल्स पर, जिम्मेदार चैनल पे हमें फिर बहस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मकर संक्रांति का जुलूस लगातार निकलता था, लेकिन इस बार प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल को जो लेकर निकले, जो नारे लगाए गए, उसमें एक वजह वो भी थी। दूसरी, सुधांशु साहब से बड़े अदब और एहतराम से कहता हूँ, 16 दिसंबर 2001 को उड़ीसा असेंबली को जलाने वाली भीड़ हो, या 84 के दंगों की भीड़ हो, पूर्णिया, मालदा या बम्बई हो, या मणिपुर असेंबली को जलाने वाले लोग हों, इस वक्त यानी हरियाणा में आपकी सरकार है। कीकू नाम के हास्य कलाकार को जेल भेजा गया, लेकिन उसी बाबा रामदेव रहीम ने जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह साहब की ड्रेस पहन की थी, पंजाब और हरियाणा जला था। इसलिए धर्म आधारित सियासत के यूपी में हो या हरियाणा में, या वीएचपी करे, देश में अब इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जवाब देना चाहेंगे विनोद बंसल? डिबेट इज ओपन नाउ, अब कोई भी बोल सकता है। विनोद बंसल, धर्म आधारित राजनीति करती विश्व हिंदू परिषद। देखिए बात यह है, देखिए नहीं, विश्व हिंदू परिषद तो राजनीति करती ही नहीं है। सुमित जी, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर करना चाहिए कि हम किसी राजनीति में विश्वास नहीं करते, ना हम राजनीतिक दल हैं, ना हम कोई चुनाव लड़ते हैं, ना लड़ेंगे। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र पूर्वक तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बहुसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। बार बार जो धार्मिक कंधामाल हमने थोड़ी करा था भाई साहब, जो कंधामाल हमने थोड़ी करा था, पादरी को आग हमने थोड़ी लगाई थी। धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, नहीं, आप कौन बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं, मेरी बात सुनिए। दादरी बात छोड़ दीजिए, अभी जहानाबाद की बात पर रही है, जहां पर ये कल जो दंगा हुआ है, वहां पर कौन लोग थे? आखिरकार किसने गोली चलाई? आखिरकार किसने पत्थर फेंके, और कहां से पत्थर फेंके गए थे? कोई गोली नहीं चली था। कंधामाल में पादरी को आपने जलाया। 16 दिसंबर 2001 को आप उड़ीसा असेंबली में जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? कोई गोली नहीं चली, असेंबली वाल को तोड़ा। आखिरकार मस्जिदों से क्यों बमबारी हो रही है? आखिरकार क्यों ये मदरसों को इसके आतंकवाद का डर बना रहे हैं आप लोग? मुझे बताइए कि आखिरकार ये पुलिस प्रशासन क्या? विनोद बंसल जी, आप लोग रट के बैठ गए हैं, आप लोग क्या रट करके बैठ गए हैं ये? और कहां पर जो लोग दंगों में मारे जाते हैं, मुझे बताइए क्या हिंदुओं को
जो लोग दंगे में मारे जाते हैं वो कौन लोग होते हैं? नहीं, मैं और आप लोग हिंदू मारे जाते हैं ज्यादातर। कहाँ से गोली चली है? दंगाई कौन से दंगाई गोली नहीं मारे चली है? जाते। किस पर गोली लगी है? गोली नहीं चली वहां पे। नहीं, आप कह रहे नहीं, हैं मैं कि कहता हूं विभिन्न घरों से गोली चलाई अरे गई। गोली मस्जिद वो से गोली चली है। किसको लगी है? गोली मस्जिद से चली अरे है। वो घर से सही गोली है, लगाई गई, मस्जिद नहीं है, चलाई आपको गई। मालूम होना चाहिए। और आप किसको पहले गोली वाले लगी है? हिंदू पे बैठ के लोग गुमराह कर रहे हैं। और वो अभी जिस भी जगह हॉस्पिटल से में- मकर संक्रांति का ये अरे आपको 32 साल जानकारी से होती युग नहीं, गोली गोली है, लगी। वहाँ आपको 32 साल जानकारी से बात मकर करो, सभी असर लगाते का हैं। खेल कब तक इस खेलेंगे? बार क्या प्रशासन का, सरकार का कोई काम नहीं विनोद था? बंसल जी, ये असर मुस्लिम का खेल तुष्टिकरण कब की तक नीति के खेलेंगे कारण जो आप है लोग? ना, बहुसंख्यक समाज इस को देश आज को जो है रहने दीजिए। नहीं, असत्य का विनोद आप सत्य बंसल बता जी, दो। इस देश को रहने दीजिए, नहीं, तरक्की देश को करने क्या रहने दीजिए। दीजिए आप? विनोद उत्तर प्रदेश बंसल, देश में बड़े विनोद मसाइल बंसल, हैं। मेरे आप दो चुपचाप सवालों के हैं। जवाब उन दीजिए। मसाइल पर कभी बात करिए। तरक्की ऐसी होगी क्या? विनोद बंसल, मेरे दो हिंदुओं सवालों का में जवाब जो दीजिए। भी राय साहब, एक तरक्की मिनट। होगी क्या? विनोद बंसल, विनोद बंसल, बहुसंख्यक आयोजनों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है क्या? विनोद बंसल, बहुसंख्यक समाज में क्या सीपी राय नहीं आते हैं? क्या संजय सिंह नहीं आते हैं? इनको चिंता नहीं है बहुसंख्यक समाज की? सिर्फ आप ही को चिंता है? तो उनको चिंता भी होती नहीं, है। हमको विश्व नहीं हिंदू मैं भी ये परिषद चाहता को हूं, चिंता उनको है? चिंता होनी ये चाहिए। हमको नहीं मानते। नहीं, मुझे ये हमको राम जादे का कुछ उल्टा मानते नहीं, हैं। सुमित जी, संख्यक की बात चिंता यही तो नहीं मैं है। कह रहा हूं आपको। बहुत ज्यादा आखिरकार वोटों जब की ये चिंता है। जब ये अपने आप को जब आपको बहुसंख्यक समाज का हिस्सा मानते हैं तो निश्चित रूप से इनको इसकी चिंता होनी चाहिए। इनको इस बात की चिंता होनी अरे चाहिए तो कि आप आखिरकार उनका पक्ष सुनिए ना। जो शोभा वो यात्रा कह रहे हैं। हमको चिंता है विनोद बंसल जी। इस साल भी उसकी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। इस क्या देश राम में- मंदिर के मॉडल से इस क्या देश राम में मंदिर के केवल मॉडल से कोई 14% दिक्कत होती है किसी को? अल्पसंख्यक है, बाकी बहुसंख्यक है। हमको उनकी चिंता है, इसीलिए हम देश की चिंता कर रहे केवल हैं। 14% नहीं, देश की हमारे देश की चिंता देश की करने के पीछे मकसद देश ये की है सबसे बड़ी कि बहुसंख्यक हम आबादी है। सुधांशु जी, कर रहे हैं। देखिए, सुधांशु जी, सेकंड सुधांशु जी, दूसरी सबसे मेरा बड़ी सवाल आबादी आपसे है। आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बंसल जी, आप एक उनकी मिनट। सुरक्षा को बंसल लेकर जी, के एक मिनट। हिंदुओं का दमन करोगे आप। जिस तरीके अल्पसंख्यक से समुदाय हिंसा की द्वारा घटनाएं बढ़ी बहुसंख्यक हैं, समुदाय का बड़े मालदा पैमाने में पर जो दमन हो हुआ, रहा है। पूर्णिया में हुआ, फतेहपुर की खबर आती है, आपको लगता नहीं कि तमाम घटनाएं सबके सामने देश में एक माहौल पैदा कर रही हैं जो इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि देश का सांप्रदायिक ताना बाना बिगाड़ा जा रहा है और दोनों पक्ष संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण विश्व हिंदू परिषद को मैं राजनीतिक संगठन मानता हूं, आप माने ना माने, आप चुनाव भले ना लड़े, लेकिन आप 24 घंटे राजनीति करते हैं आप लोग। बंसल साहब, मेरा सवाल सुधांशु जी से। कर दिया आज तक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 60 साल बिल्कुल में नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। तुष्टीकरण कर दिया? सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे था। मैं सुधांशु जी, एक मिनट, एक सुधांशु जी का जवाब। सुधांशु जी, सवाल मेरा आपसे देखिए सुमित जी, आपने जो प्रश्न किया, इन तीनों घटनाओं के सीक्वेंस में उसका उत्तर निहित है। मालदा, पूर्णिया, फतेहपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां उन दलों की सरकारें हैं जो सांप्रदायिक राजनीति में किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं, वहीं पर यह हालात क्यों पैदा होते हैं, यह सोचने का विचार है और बारंबार पैदा होते हैं। अभी आपने कहा कि सीपी राय साहब और डॉक्टर संजय सिंह की पार्टी को क्या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की चिंता नहीं है? अरे चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता है, मगर मेरी बात पूरी होने दीजिए। सीपी राय साहब से पूछिए, आपकी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा था कि नहीं कि उत्तर प्रदेश के सुरक्षा बलों में मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे? खुलेआम धार्मिक राजनीति और क्या होती है? डॉक्टर संजय सिंह से पूछिए, इनके जमाने में फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था देयर शुड बी मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी के चीफ के बाद विड्रॉ करना पड़ा, और इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट फाइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। धर्म के नाम पे राजनीति को आप जिस स्तर पे ले जाते हैं, उस कारण से यह परिस्थितियां पैदा होती हैं। संजय सिंह जवाब दीजिए। जिम्मेदारी से काम संजय सिंह जवाब दीजिए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, सुधांशु पार्टी के किसी भी इस स्तर के व्यक्ति ने हमको आप कभी बिल्कुल धर्म का नाम सुधांशु जी। लेके ये नहीं कहा कि सुधांशु देश जी, के संसाधनों संजय सिंह आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। व्यवस्था बड़ा पे अच्छा सुनिए, बोलते हैं। सुधांशु जी, धर्म संजय का जी जवाब हक दे रहे होना हैं। हमको आप चाहिए। मिसकोट कर रहे हैं। सुधांशु जी, संजय जी मैं बोलिए। एक सवाल सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि हमने तो हालात बदलने की दुआ मांगी थी, इस बदले हुए हालात में अब तो डर लगता है। सुधांशु जी ये बताएं कि अभी तक प्रधानमंत्री जी बोलते आए हैं लोकसभा में, संसद में, बाहर भी, कि हम कभी भी इस देश में शांति चाहते हैं, धार्मिक भावना के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी तक जितने इनके भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठनों के लोगों ने, नेताओं ने जी इस धार्मिक भावना को भड़काने की और तमाम सारी ऐसी बातें की हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ भी इन्होंने कोई कार्रवाई की है? और यही कारण है कि आज हरदोई में, आज फतेहपुर में, और तमाम सारे मालदा में ये घटनाएं हो रही, देश में घटनाएं होंगी, सैकड़ों लोग मरेंगे। यही वजह से घटना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसने माहौल कैसे रखना चाहते हैं, माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि घटनाएं गलत हो रही है। एक राजनीतिक पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपको कम से कम ये चिंता करनी चाहिए कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को नहीं, बहुसंख्यक की बात नहीं करिए, हमें राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। मैं सुधांशु जी से बड़े आदर एहतराम से बात पूछना चाहता हूँ। सुधांशु जी, सुमित जी ने आपको सवाल पूछा था क्या इसमें दोनों दल मिलकर राजनीति कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ ये गिनवाया कि चूंकि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात हुई, तो आपको लगता है कि उनको रिजर्वेशन देने की बात की वजह से, अगर रिजर्वेशन देने की वजह से फिसाद होते तो रामपाल के आश्रम के ऊपर जो कुछ उस भीड़ ने कहा गोलियां चलाई थी, उनको कौन सा रिजर्वेशन दिया जा रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यही सारी चीजें आगे बढ़िए, देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति नहीं चलेगी। देश में माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और बीएचपी के एक आखिरी बात सुनिए, धैर्य से सुनिए, मुझको भी बताइए छोटे 20 सेकंड में मैं सुमित जी सुधांशु जी से पूछ रहा हूँ। सुधांशु जी बीएचपी के एक नेता है साध्वी प्राची, उनका कहना है हेमंत करकरे साध्वी प्रज्ञा के श्राप में मरा है। क्या आप साध्वी के बयान को एडमिट करते हैं? आपको लगता है हिंदू मुस्लिम की बात है शहादत की? सुधांशु जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? आज जो बीएचपी के नेता साध्वी प्राची का बयान है। मैं देखिए, मैं डिबेट को फतेहपुर पे रखना चाहूंगा। आप साध्वी प्राची पे सवाल भले कर लीजिए, लेकिन वो हिंदू ये डिपेंड करता है बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे कि नहीं। राम मंदिर उठाने पर आपको जो संजय सिंह, एक मिनट, सीपी राय साहब, आज आप 65% जो नौजवान है उसके बारे में चिंता करेंगे तभी आपकी लोकप्रियता रुकेगी, वरना दिल्ली में जो हाल हुआ, बिहार में जो हाल हुआ, हर जगह आप गिरते जा रहे हैं। और तो आपके लिए खुश होने की बात है जाएगी, आपको पता। संजय सिंह, राजनीतिक तौर पर आप खुश करिए कि बीजेपी गलती कर रही है, बीजेपी चुनाव हारेगी। सीपी राय, मेरा सवाल आपसे है, ये बार बार कहा जाता है कि ये एक सिक्के के दो पार्टियां हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, सपा और बीजेपी आपस में मिलकर खेल रहे हैं, वोटों को बांटना चाहते हैं, कांग्रेस और बीएसपी का पत्ता साफ करना चाहते हैं। बिल्कुल सच है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा राय साहब आपसे, अगर फतेहपुर में ऐसी घटना घटती है तो क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है फेलियर की? दादरी के बाद एक और घटना, एक और कम्युनल वायलेंस। जिम्मेदारी आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो अधिकारी जिम्मेदार माना जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहां गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़े पैमाने पर फोर्स भेजी गई और स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन सुमित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं पहले भी पूछ रहा था, पहले क्यों नहीं होता सर? मैं पहले, अरे आप बता के क्या करिए विनोद बंसल जी, आप लोग पूरी आरएसएस जमात पहले बता दिया करो कि करने जा रहे हो, हम पहले रोक लेंगे, आप अचानक कर देते हो और तब हमको कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? दंगाइयों को अंदर पहले कर देना चाहिए, दंगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, कोई लाभ नहीं हुआ है। करने के बाद में उसका जब दंगे हुए हैं हमको घाटा हुआ है, ये समझना पड़ेगा। 91 में दंगा हुआ, आपके हमेशा से पॉलिसी बड़े पैमाने पर आए थे रोकना नहीं चाहते और हमारी सरकार गई कि हिंदुओं का दमन हो, मोहम्मद से 27 सीट पर आ गए थे। आपके दंगों से बीजेपी को फायदा होता है, दंगे से हमको फायदा नहीं होता, दंगे से हमारा नुकसान होता है। आतंकवादियों का पैरोकार आपके मंत्रिमंडल में रहेंगे तब तक ये इस राज्य की, अरे आतंकवादियों का पैरोकार आप हो, आतंकवादियों का पैरोकार आप हो, उसको दंगों को रोकना पड़ेगा। आतंकवादी को 200 करोड़ रुपया दे करके हवाई जहाज में आपने पहुंचाया था, बाद में उसका पोस्टमार्टम कंधार आपने पहुंचाया था। मुझे बताइए, अगर आधार मसूद को हमले होते हैं 200 करोड़ रुपए के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण चुपचाप जवाब दीजिए ना, ये कब तक देश जानना चाहता है। मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। सुधांशु जी, आप बताइए आप कि 200 करोड़ रुपए आतंकवादी को आपने क्यों दिए? आप बताइए, 200 करोड़ रुपया दे करके आतंकवादी को आपने कंधार क्यों पहुंचाया? साहब एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे है। संजय सिंह जी ने जो सवाल उठाया, मैं चाहूंगा उस बात का जवाब आप जरूर दें। ये देश जानना चाहता है, आतंकवादियों से आप मिले हुए हैं। राय साहब, उन 200 करोड़ रुपए से आतंकवाद राय साहब आपने दिया,
राय साहब, कौन से आतंकवादी से मिले हुए हैं? राय साहब, बताओ राय ना। साहब, सीपी ये राय, आतंकवादियों से मिलने के काम बंसल जी किए। एक मिनट, आलम बंसल जी खान एक किया हुआ है। बंसल जी वो एक कहते हैं मिनट, आतंकवादियों को बंसल जी, अरे बंसल बंसल जी, आप तो धार्मिक संगठन है, आप कैसे राजनीतिक तरह बातें कर रहे हैं? आप तो धार्मिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद। क्या संबंध? आराम से, आराम से, आराम से। धर्म से इनका क्या संबंध? नहीं, सीपी राय ये साहब, धर्म के बारे में क्या जाने? सीपी राय साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप आतंकवादी और संगठन और बीजेपी पे सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, आप आजम खान साहब को भूल जाते हैं अपनी पार्टी में? आजम खान के बयान भूल जाते हैं? आप चाहते हैं कि मैं याद दिलाऊं? कोई बात नहीं कही। अब मैं याद दिलाऊं, आजम खान ने क्या कहा था? संयुक्त राष्ट्र ने कभी ऐसी कोई बात नहीं संयुक्त कही राष्ट्र जिससे में दंगा मामला भड़काओ। ले जा रहे थे आजम खान आज साहब, तक आजम खान अखलाक साहब वाला। के किसी बयान पर मैं कोई याद झगड़ा नहीं दिलाऊं, हुआ है। आजम खान साहब ने करगिल के मामले पे क्या कहा था 14 के इलेक्शन के पहले? सुमित जी वो कहते नहीं मुझे मालूम है, मुझे पता है क्या कहा था उन्होंने। फिर उन्होंने तो कहा था आपकी- कि हिंदुओं आपकी के साथ पार्टी में भी लोग हैं मुसलमानों ने ऐसे। भी जान दी है, दंगाइयों को हथियारों की सप्लाई आजादी करते की हैं लड़ाई में भैया, भी वो जान दी और कहते हिंदू में भी जान दिया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप ब्लेम करेंगे बीएचपी को, बीजेपी को, तो आपकी पार्टी में भी आजम खान साहब है, आप उनको चुप कराइए ना। मेरा सवाल सुधांशु जी, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। बोलिए बोलिए, आप जवाब जवाब देने को तैयार हूँ। आप जवाब दीजिए राय साहब। आजम खान साहब को चुप कराएंगे? मैं जवाब देने को तैयार हूं। भड़काने वाली मैंने बातें कहा ना कि करें। आजम खां का अब तक के इतिहास हो में जाएंगे तो एक समाजवादी भी पार्टी कोई का क्या बयान होगा? या कोई कर्तव्य ऐसा नहीं रहा जिससे दंगे भड़के हो या जिससे झगड़े हुए हो। एक भी आजम खान साहब का बयान अब तक के इतिहास में दर्ज नहीं है। क्या बात है, लेकिन क्या इनके बात है? बयानों पर बंसल इनके साहब, सुधांशु जी, बाबा देश बच्ची का का आजाद साधु होने प्राचीन वाला में है। हेमंत कर और थे, हमने शराबी था, उसको कोई बयान दिया ही नहीं को देखा है। सुधांशु जी, मुझे बोलने का मौका दें। सुधांशु अरे जी, उसी राम मंदिर के लिए बीजेपी ने अपने राम लोगों मंदिर पर के लिए कार्रवाई हम क्यों आपसे नहीं कह रहे थे, बात की? कर जो लोग लीजिए। सांप्रदायिक माहौल ये को अदालत बिगाड़ने को मान की लीजिए। टिप्पणियां और करते आपने रहे पूरे हैं, देश को दंगे साक्षी किया, महाराज किया। जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, इन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी प्यूनिटिव एक्शन क्यों नहीं लिया? इनको सजा कोई क्यों नहीं कार्रवाई दी? की? आज तक जवाब कोई- दीजिए सुधांशु कोई जी। सजा हुई, कोई खिलाफ एक्शन हुआ? सुमित जी, आतंकवाद के विषय पर राजनीति का जो गंभीर विषय यहां उठा, तो मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं सीपी राय साहब, सिमी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से लेकिन प्रतिबंधित जवाब नहीं दे रहे आतंकवादी सुधांशु जी। संगठन है, उसको कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा था? श्री मुलायम सिंह यादव ने। अरे भाई, हमें बोलने देंगे तब होगा ना। इतनी देर से मैं पहला सेंटेंस बोला, आपको जवाब नजर आने लगा उसमें। दूसरी बात, आतंकवाद के आरोपियों पे बटाला हाउस इनकाउंटर में किसकी आंख में आंसू आए थे? श्रीमती सोनिया गांधी की आंख में। रही बात योगी आदित्यनाथ या स्वामी साक्षी या अन्य साध्वी निरंजन ज्योति के बयानों पे, पार्टी स्पष्ट कर चुकी, खंडन कर चुकी, प्रधानमंत्री सदन के पटल पर बोल चुके। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट है, आजम खां फ्रिंज एलिमेंट है आपके यहां। दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं 26/11 वाज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, वो फ्रिंज एलिमेंट है। मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, यहां तक कि सलमान खुर्शीद, मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर संजय सिंह से, वो फ्रिंज एलिमेंट है? अरे आपकी पार्टी के नीति निर्धारक हैं, सोनिया जी अध्यक्षा हैं, मुलायम सिंह यादव जी सर्वोच्च प्रमुख हैं। आप लोग तो उस स्तर से बोल रहे भी याद हैं। होगा इसीलिए आपको। आतंकवाद को याकूब मेनन की सुधांशु जी, उदाहरण आपको पर याद है? किसने आंख वो बढ़ाया? इसीलिए आप सोचिए, सुधांशु जी, आप याद है, मुकाम तक तक मुलायम पहुंचाया सिंह है, रक्षा इस मंत्री कारण थे। से ये हालात मैं पैदा सुमित जी होते छोटी सी एक टिप्पणी हैं। करना एक पक्षीय उग्रता की आपको याद है कि मुलायम सिंह सामुदायिक आधार पर एक पक्ष को उग्रता की सीमा तक जाकर समर्थन करना, चाहे आतंकवाद का समर्थन के साथ करना। आपके मधुर संबंध में किसने एक छुपे भी नहीं आतंकवादी है। घटना माननीय नहीं मुलायम घटी। सिंह यादव उन्हीं की उनके मदद से टाइम पहले में एक मर्तबा भी मुख्यमंत्री सिपाही बने। की लाश सीबा से 84 नहीं कोस यात्रा से पहले आप इन लोगों से जवाब मिलते ऐसा दिया। हैं। दादरी के बाद रिपोर्ट आ चुकी हमारे है, एक नेता लेकिन का आज बयान तक आपने बताइए जो कार्रवाई किसी नहीं की। आतंकवाद के इसलिए आरोपी के न्यूरा पक्ष में कुश्ती आया हो। छोड़िए, स्टेट के इंतजाम को संभालिए। देलवी साहब, प्रधानमंत्री जी आप भी। मैं माफी के साथ मेरे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया, शुक्रिया 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति पूरे उफान पर है और देश में जैसे जैसे और चुनावी माहौल करीब आता जा रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, सिमिलरली उत्तर प्रदेश के चुनाव अगले साल होने वाले हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या है अल्पसंख्यकों की। ये सांप्रदायिकता वाली राजनीति, सियासत और कई मोड़ ले सकती है। क्या मालदा, पूर्णिया और फतेहपुर हिंसा के लिए मजहबी कट्टरता जिम्मेदार है? 87% लोग ट्विटर पोल में कहते हैं हाँ, मजहबी कट्टरता इसके लिए जिम्मेदार है। दायित्व हम सबका है, राजनेताओं का है, मीडिया का है और उन तमाम देश के लोगों का है कि इस देश के तिरंगे का सम्मान बचा रहा है। वो तिरंगा जिसमें तीनों रंग हैं, हरा भी है, केसरिया भी है और सफेद भी है, शांति का प्रतीक। हम सबको उसको ऊंचा रखना है, बनाकर रखना है। इसी उम्मीद के साथ कि देर से ही सही दुरुस्त होकर सबको समझ आएगी और देश के
माहौल को बिगड़ने से राजनीतिक पार्टियां एक अहम रोल निभाएंगी। शुक्रिया इस डिबेट में हमें सब जुड़ने के लिए।